हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे बीए सेकंड सेम और बीए फोर्थ सेम की क्लासेस को। ठीक है, तो आज बारी हमारे फोर्थ सेम की क्लासेस की, हिस्ट्री के सब्जेक्ट की मैं आपसे बात कर रही हूँ। यूनिट थर्ड जो है और आपका चैप्टर नंबर 8 जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति का उदय और मुस्लिम लीग विचारधारा और राजनीति। ठीक है, तो दोनों की मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, आपके सेकंड सेम की भी, यानी कि जो हो गए आपके बीए फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ सेम की यानी वो हो गए आपके बीए सेकंड ईयर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सांप्रदायिकता को समझते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको जो है थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन रह गया है तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन आज ये चैप्टर करवाती हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड है इस चैप्टर को करवाना। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है भारत में सांप्रदायिकता जो थी बहुत एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। क्या है ये सांप्रदायिकता, आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय जो थी, इसमें राष्ट्रीयता जो थी विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों के लोगों को आपस में जोड़कर जो है एकता स्थापित कर रही थी। राष्ट्रीय का क्या मतलब था, राष्ट्रीयता का क्या मतलब था कि तरह तरह के जितने भी आपके धर्म हैं, चाहे आपके वर्ग बने हुए हैं, चाहे आपकी जातियां हैं, उन सबको हमने जोड़कर उनको हमने एकता के सूत्र में बांध कर रखना है। तो ये जो है एक राष्ट्रीयता का उदय हुआ, इस तरह उदय हुआ। अब सांप्रदायिकता जो वहाँ पर एक जो था ना, उनको चुभ रहा था, वो क्या थी सांप्रदायिकता? वो ऐसी थी कि धर्म के आधार पर जो थे लोगों में फूट पड़ रही थी, आपस में लोग में फूट पड़ रही थी। तो आप समझ गए होंगे जब आपके सामने ये फूट वर्ड आ गया तो इसका मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने किया फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया धर्म के आधार पर। राष्ट्रीयता का क्या था? अर्थ था कि आपने जो आपके विभिन्न धर्म हैं, वर्ग हैं, जातियां हैं, उन सबको आपने एक सूत्र में बांध कर रखना है। वहीं सांप्रदायिकता है जो है सिर्फ धर्म के नाम पर जो है फूट डालना चाहता है देशवासियों में। ठीक है, तो एक शस्त्र की तरह जो है एक इन्होंने यूज़ किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके सांप्रदायिक मांग है उनको स्वीकार करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा में मिला धर्म के आधार पर। इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। अंत में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। ठीक है, आधुनिक भारत का अगर आपने उसकी राजनीति को समझना है तो सबसे पहले हमने सांप्रदायिकता की जो है समस्या को सुलझाना होगा। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सांप्रदायिकता ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा डाली, तो इन चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है, राष्ट्रीय आंदोलन को बाद में। लेकिन आप पहले सांप्रदायिकता को अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में कि है क्या, और जब आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमारे लिए सांप्रदायिकता जो भी है इसका महत्व जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम इसके लिए माइंड अप अपना कर रहे हैं? क्या ज़रूरी है आज वर्तमान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है वो हमें काम नहीं करने, क्योंकि ये चीज़ हमारे, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब भी ये चीज़ हमें अपने देश में देखने को मिली है। और सांप्रदायिकता जो है एक आपके लिए खतरा है, आपकी प्रगति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सांप्रदायिकता का इसमें हम अर्थ समझेंगे इस चैप्टर में, इसके कारण समझेंगे कि क्या कारण हुए कि सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। मुस्लिम लीग की विचारधारा हम इसमें पढ़ेंगे और उसकी राजनीति का हम अध्ययन इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में करेंगे। तो ये रहेगा आज का आपका पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सामान्य भाषा में सांप्रदायिकता का जो अभिप्राय होता है, राजनीतिक अगर आपने जो लाभ प्राप्त करना है तो उसमें आप धर्म जो है उसका दुरुपयोग करना है बुरी तरीके से। इसमें सांप्रदायिकता की विचारों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। आप क्या कह सकते हैं कि एक विचारधारा बनी हुई है, उस विचारधारा में एक समुदाय है, उसकी जैसे ये समुदाय बना हुआ है, उसके जो आधार है, इस समूह का जो आधार है वो सिर्फ धर्म ही है। ध्यान से समझिएगा, जो एकता है, समुदाय में एकता होती है ना, समुदाय की जो एकता का एकमात्र जो आधार है वो क्या है? आपका धर्म है। ये धर्म है, एकमात्र आधार है। अर्थात एक ही धर्म को मानने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित भी एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक ही धर्म को मानेंगे, जैसे आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं और मेरे साथ अगर 50 लोग हैं वो भी एक ही धर्म को मान रहे हैं, तो सबकी विचारधारा एक जैसी होगी, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एक जैसी होंगी। इसका अर्थ यह भी है कि समाज में एकता के अन्य आधारों जैसे कि वर्ग, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति तथा राष्ट्रीय आदि को अस्वीकार किया जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि एक
ये समुदाय बना हुआ है, इसमें धर्म जो है एकमात्र आपका आधार है। बात समझिएगा ध्यान से। इसमें आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित सबके एक जैसे हैं। मैंने हिंदू धर्म को मान लिया, ठीक है। अब ये चीज़ें तो एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन जो और आपके सोर्सेज हैं और जो आपकी चीज़ें हैं जो समाज में चल रही होती है, जैसे आपका वर्ग हो गया, भाषा होगी, भाषा अलग अलग होती है ना, वर्ग भी अलग अलग बने होते हैं। ये चीज़ें एक जैसी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। वर्ग हो गया, भाषा हो गया, क्षेत्र हो गया और संस्कृति हो गई, तो ये चीज़ें तो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को अस्वीकार कर दिया है। समझ रहे हैं? समझ गए होंगे आप। और धर्म के आधार पर एकता मानने के साथ इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ और राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए किया जाता है। समझ गए? ये है सांप्रदायिकता, उसका मेन आपको पता होना चाहिए। अब आपने सही अगर स्वरूप को समझना है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को समझना है, कि सांप्रदायिकता के स्वरूप को समझना है, तो 3 तत्वों को इसमें जानना जरूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हितों की समानता, सबसे पहले आपके हित समान होने चाहिए। विश्वास होता है, सांप्रदायिकता का पहले विश्वास होता है कि जो एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका एक ही हित होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हित सबके एक जैसे होते हैं। तो एक धर्म को मानने वाले लोग अपना एक अलग समाज होता है। समझ रहे हैं ना? इसमें आपके वर्ग की कोई बात होगी ना, भाषा की होगी ना, संस्कृति की होगी ना, क्षेत्र की होगी, किसी चीज़ की भी बात नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अस्वीकार है। लेकिन धर्म के नाम पर ये चीज़ें जो हैं इनके सबके एक ही हित होते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी कीर्तन पे जाते हैं तो सबके एक ही उद्देश्य होता है कि हमने कीर्तन को सुनना है, ठीक है। और उसमें जो भी चीज़ें उभर कर सामने आती थी, को सभी उस चीज़ को मानते भी हैं। यही अगर उन कीर्तन वालों को कह दिए जाए कि आपने बाई जी वाले कीर्तन में जाना है, तो वो सोचेंगे उस बात को, क्योंकि उनको चीज़ वो समझ नहीं आ रही है। लेकिन जब वो अपने कीर्तन में जाते हैं तो उनको वो बात समझ आती है। बस इतना ही है। हितों की असमानता। सांप्रदायिकता का दूसरा महत्व यह है कि एक धर्म के मानने वालों के सभी प्रकार हित एक ही नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको कीर्तन का एग्जाम्पल दिया, उनके हित दूसरे धर्म के मानने वाले जो हैं, दूसरे धर्म के मानने वालों के सांसारिक हितों, अर्थात उनकी भी राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इन सभी से भिन्न होते हैं। एक राम जी का कीर्तन हो रहा है, एक बाई जी का कीर्तन हो रहा है, कहीं शिव शंकर जी का कीर्तन हो रहा है, तो सबके हित भिन्न भिन्न है ना। अब एक जैसे तो नहीं है। हितों की समानता तथा दूसरे धर्मों के अन्याय के हितों की असमानता सिद्धांत में विश्वास करने वालों को विपिन चंद्र पाल ने उदार सांप्रदायिक कहा है। जो बंदा अपने हितों की समानता भी करता है, जिस धर्म से वो जुड़ा है, और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके हितों की भी अगर वो असमानता सिद्धांत में विश्वास रख रहा है, तो ऐसे जो विपिन चंद्र पाल जो एक आपके इतिहासकार, उन्होंने उसको उदार सांप्रदायिक कहा है। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हितों में विरोधाभास भी होता है। तीसरा तत्व है कि दोनों तत्वों को स्वीकार करने पर प्रवेश करता है। एक धर्म को मानने वाले हितों के समान होते हैं और दूसरे धर्म के अन्याय से असमान हैं। और असमान ही नहीं है, वरन ये परस्पर विरोधी भी हैं। असमान तो हैं ही हैं, मगर एक वे दूसरे के विरोधी भी हैं। अब जब इस स्तर तक कोई चीज़ पहुंच जाती है, जब विरोध आ जाए, विरोधाभास आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर युद्ध तो होगा ही होगा। इस स्तर पर पहुंचे पर फांसीवाद हो जाता है और युद्ध की भाषा बोलने लगता है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना ही याद करना है कि जहां पर विरोधाभास आ जाए वहां पर फांसीवाद आ जाएगा और वहां पर युद्ध शुरू हो जाएगा। समझ आ गया आपको? हितों में समानता, हितों में असमानता और हितों में विरोधाभास, ये सांप्रदायिकता को समझने के, स्वरूप को समझने के आधार है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। सांप्रदायिकता जो है एक झूठी और गलत विचारधारा है। वास्तविकता को समझने के लिए जरूरी है कि सांप्रदायिकता झूठी और गलत विचारधारा है नहीं। एक धर्म क्षेत्र को छोड़कर वास्तविक जीवन में एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसमें इन चीज़ों की समानता एक नहीं होती है। ये झूठी अवधारणा नहीं हो सकती है। हिंदू या मुस्लिम धर्म को मानने वालों के अपने ही हित होते हैं, अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, वर्ग होते हैं, सामाजिक हैसियत होती है, रीति रिवाज होते हैं, भोजन की आदतें होती है। अब आप देखेंगे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो अलग अलग चीज़ें तो हैं ही, ठीक है। आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है एक झूठ है ये कि धर्म के आधार पर हितों में समानता और असमान की जो गलत है ना, ये झूठ है, नहीं है। अतीत में विद्यमान नहीं थी, कि जो सांप्रदायिकता अतीत से प्राप्त हुई है, अर्थात मध्यकाल में सांप्रदायिकता थी और उसकी जड़ें विद्यमान थी। मध्यकाल ही इसकी विरासत है, सांप्रदायिकता पहले नहीं थी। परंतु ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके विरुद्ध हमें मध्यकाल में आपसी संभावना और सह अस्तित्व भी दिखाई पड़ता था।
अवश्य है कि सांप्रदायिक व्यक्ति के द्वारा प्राचीन काल और मध्यकाल में धार्मिक अत्याचार और धार्मिक प्रमुखता का तर्क दिया जाता था। उदाहरण के लिए भारत में मध्यकाल में सभी जो थे मुस्लिम थे, शासित हिंदू थे, मुस्लिम शासक हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, परंतु ये बात सच नहीं है। आपने मध्यकालीन इतिहास को भी पढ़ा होगा। नो, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। सभी प्रकार की सांप्रदायिकता समान नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है, एक जैसी होती है, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, मुस्लिम हो, सिख हो। ठीक है, ये सबकी सांप्रदायिकता एक जैसी ही होती है। सब में अलग अलग आपकी ताकतें होती हैं। हिंदू सांप्रदायिकता की आपको अलग ताकत मिलेगी, मुस्लिम की अलग मिलेगी, सिख की अलग मिलेगी, ईसाई की अलग मिलेगी। इन्होंने बस शब्दावली को चेंज कर दिया, उनके आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगा ले। ताकतें सेम हैं, समान रूप से आक्रामक होती है। अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। धर्म खतरे में है, दूसरे धर्म के लोगों की वजह से खतरा है। धर्म अपना खतरे में है, कोई भी धर्म है वो खतरे में है, और वो दूसरे धर्मों की वजह से तो खतरे में होगा। खुद के धर्म से थोड़ी खुद को कोई खतरा होता है। तो इन सांप्रदायिकता को दिखाता है। लेकिन इस सब में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक या आक्रामक है, क्योंकि हिंदू सांप्रदायिकता आक्रामक नहीं है, पर पूरी तरह से गलत है, नहीं ज़्यादा वो है। अब बात करेंगे कि हम इसके उदय और विकास के कारण क्या हैं, कैसे कैसे उदय हुआ और विकास कैसे कैसे हुआ, उसको कारणों को जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशीकरण, ये कुछ कारण है कि जिस वजह से सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। आपको पता है कि 19वीं जो आपकी सदी थी, लगभग सारे भारत को जो है अंग्रेजों ने जीत लिया था। अब जैसे जैसे उसको जीता तो अर्थव्यवस्था उसके अंडर आ गई, और अंडर आ गई तो उससे क्या हुआ, उनका व्यापार जो है पतन हो गया। कच्चा माल जो है हमारे भारत में जाता, कच्चा माल हमारे भारत में उत्पन्न होता और पक्का माल इंग्लैंड में भेज देते, यानी कि आयातक बन गया था। अब इन चीज़ों से क्या हुआ, जो कृषक थे, जो आपके किसान थे, उनका शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। तकनीकी शिक्षा थी नहीं, सामाजिक सेवाएं थी नहीं, चिकित्सा शिक्षा थी नहीं, स्वास्थ्य नहीं था, सब कुछ हर चीज़ में जो आपका भारत है बिल्कुल पूरी तरह से पिछड़ चुका था। फिर इसी बीच आपका भारतीय व्यवस्था का पतन भी हुआ, कृषि क्रांति भी हुई, औद्योगिक क्रांति भी हुई। इंग्लैंड एक उपनिवेश बन गया, आपका भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश बन गया, कि यहाँ पर अपने उपनिवेशीकरण के द्वारा भारत में कृषि पर ही निर्भर हो गए थे। उन पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं था, उन पर किसी भी चीज़ का उद्योग का कारण नहीं था। इसी कारण से क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बेरोजगारी तो होगी ही। आधुनिक शिक्षा शुरू होने पर शिक्षित जो बिल्कुल बेरोजगारी की समस्या हो गई। ठीक है, भारतीय सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भर हो गए। तो ये सारे जो कुछ ऐसे कारण हैं कि ये भारतीय सांप्रदायिक उदय के लिए बिल्कुल ही जिम्मेदार हैं, कि इसी कारण जो है कि भेदभाव शुरू हो गया था, कि धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो ये कारण हुआ कि ये चीज़ें हुई तो सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। मुसलमानों का पिछड़ापन आया। AR देसाई जी हैं, सुमित सरकार है, विपिन चंद्र हैं, इन्होंने ये ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि मुसलमानों के आर्थिक पिछड़ापन उनके मध्य वर्ग के उभरने की देरी के प्रमुख कारण बने। अगर आप मध्यम वर्ग को जल्दी उभार देते तो आज ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। इससे क्या हुआ, इससे ये हो कि मुसलमान जो है आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे। भारत में जो आपके अंग्रेज हैं वो ये मानते थे कि भारत में मुसलमानों ने शासन छीना है, और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आपके मुसलमान ही दोषी हैं, क्योंकि उनका पिछड़ापन था। इसी प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमान थे उनसे अलगाव कर लिया, उनसे अलग हो गई, नीति अपनाई और हिंदुओं को अपने साथ पे रख लिया। और उनको हिंदुओं को क्या दिया, आधुनिक शिक्षा दी, व्यापार दिया, विद्या, सरकारी नौकरी दी, सब कुछ दिया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार जो है बहुत बाद में हुआ। इस तरह क्या हुआ, जब उन्होंने अलगाव की नीति अपना ली, अंग्रेजों ने मुसलमानों से अलगाव की नीति अपना ली, इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये हुआ कि जो मुसलमान हैं आर्थिक तौर पर बिल्कुल पिछड़ चुके थे। अब मुसलमानों ने उभरे हुए नए मध्य वर्ग ने देखा कि व्यापार, विधि, चिकित्सा, सरकारी नौकरी पर हिंदू का एक अधिकार है। अब उन्होंने जब ये चीज़ देख ली तो उनके अंदर बड़ा क्रोध आ गया। यह वर्ग सरकार से मिला था और अपने हितों की सुरक्षा की मांग करने लगा। जनसंख्या की तुलना वे पदों, निर्वाचन मंडलों, पृथक प्रतिनिधि, निर्वाचक मंडल अलग अलग कर लिए, पद अलग अलग कर लिए, अलग आरक्षण की मांग करने लग रहे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने लगे, हिंदुओं से अलग रहने का समर्थन करने लगे। तो ये जब चीज़ें हुई तो क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध उकसाना भी आसान हो गया था, क्योंकि आपको पता लग गया है कि जो अंग्रेज हैं वो मुसलमानों से अलगाव की नीति उन्होंने अपना ली थी। हिंदुओं को वो सर्वोपरि मानने लगे, हिंदुओं को वो सारी चीज़ें देने लगे। जब एक इंसान किसी एक इंसान को बहुत कुछ दे रहा है तो सामने वाला जेलस तो होगा ही होगा। तो इससे क्या होगा, इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और हिंदू और मुसलमान में फूट पड़ गई। ठीक है, वर्गीय संघर्ष को सांप्रदायिकता का रंग देना बिल्कुल ये भी था कि जो शोषण को छुपाने के लिए क्या किया, किसी वर्ग क्षेत्र विशेष में शोषण से तंग आ गए लोगों ने शोषक वर्ग के विरुद्ध जो है हिंसा और
आंदोलन का रास्ता अपना लिया और शोषक वर्ग ने अपने हितों को बचाने के लिए धर्म की आड़ ले ली। भाई कि मेरा शोषण हो रहा है और मतलब अब मैं क्या करूं, उन्होंने धर्म की आड़ ले ली। तो इस पक्ष में क्या हुआ, जब आप धर्म की आड़ ले तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गया था। ठीक है। अंग्रेजों की आपकी फूट डालो और राज करो की नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत और लंबा बनाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया था। महात्मा गांधी के अनुसार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक संप्रदाय का प्रश्न केवल अंग्रेजों द्वारा ही उत्पन्न किया गया है और उसके जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। अशोक मेहता एक और इतिहासकारों ने कहा कि अपनी उस प्रसिद्ध चतुराई के साथ जिसने उनकी कूटनीति को सारे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया है, अंग्रेज शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़े होने और इस प्रकार एक ऐसी सांप्रदायिक त्रिभुज बनाने का निश्चय किया है जिसके आधार वे स्वयं हूँ। ये सब चीज़ें अपने कारणों से हुई है। आपने जो है अंग्रेजों ने इस चीज़ का बहुत फायदा उठाया कि कैसे उनमें अलगाव हो रहा है, कैसे उन्होंने नीति अपनाई। तो इस तरह से है जो ये चीज़ें ना उभर कर सामने आ रही थी और जो है बढ़ते जा रहे थे। फूट डालो की राजनीति बढ़ती जा रही थी, शोषणकारी नीतियां बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों तथा सिखों आदि को अलग अलग करके समुदाय बना लिया। भारत एक राष्ट्र नहीं है वरन अन्य राष्ट्रों का समूह है, धर्म पर आधारित समूह है, ये बता दिया। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान जैसे सांप्रदायिक हितों का समर्थन करने वालों का अभिनंदन किया और उनको संरक्षण भी दिया। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उस समय हुई हैं और जिस तरह क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक समाचार पत्र पत्रिकाएं जो है उनको दबाया, उनको प्रोत्साहन किया, राष्ट्रीयता की भावना जगाने उनको भी दबा दिया, उनको भी उकसाया, कोई कार्यवाही नहीं हुई, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है कठोरता से दमन किया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा आज का आपका पार्ट 1। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।